इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, ट्रैवल्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे, ITI, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बीमा, इंश्योरेंस जैसे कई स्किल बेस्ड कोर्सेज के डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे रही है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। प्रदेश और बालाघाट जिले के 18 से 29 वर्ष के युवाओं को मिल रहा इस योजना का लाभ। युवाओं को हर माह मिल रहा 8,000 से 10,000 तक का स्टाइपेंड और उनकी मनचाही फील्ड में ट्रेनिंग, जिससे आगे चलकर उनके सपनों को मिलेगी नई उड़ान। कमाल है ना। हमारा नाम प्राची लीला है, हम गायखुरी बालाघाट से है और हमारा 12th बेस पे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में सिलेक्शन हुआ है और हमें बालाघाट टाउन मिला है, जिससे हमें यहाँ पे सीखने और कमाने दोनों का मौका मिला है। और इस सैलरी आएंगे 30 तारीख को, तो हम इससे अपने रूम रेंट और अपने पर्सनल खर्चे करना चाहते हैं। हम मामा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, उन्हें हमें बहुत अच्छे सीखने और कमाने का मौका दिया है। मेरा नाम अभिषेक राणा है, मैं बालाघाट जिले के बाहर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना स्नातक BA से पास किया है, तो साथ ही कंप्यूटर कोर्स भी किया। मैं अभी तक बेरोजगार था, परंतु मुझे जैसे ही सीखो कमाओ योजना के बारे में पता चला, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिससे मुझे अपनी योग्यता के अनुसार पद पर पदस्थ किया गया। साथ ही मैं अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ, इससे मैं सीख भी रहा हूँ और मुझे मानदेय की प्राप्ति भी हो रही, जिससे मैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति खुद ही कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश शासन की सीखो पढ़ो योजना में सबसे बड़ा फायदा है कि सीखने का पैसा नहीं रखता, लेकिन इस योजना में सीख भी रहे हैं, उन्हें पैसा भी मध्य प्रदेश शासन दे रही है, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। शासन की ओर से 75% उनको पैसा स्टाइपेंड के रूप में दिया जा रहा है और 25% का हमारा योगदान है। तो ये योजना निश्चित तौर पे दूरगामी प्रभाव लेके आएगी, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और लोग सीख भी रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत अच्छी योजना है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की योजना मध्य प्रदेश में आई है और इस योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मध्य प्रदेश कबड्डी संघ उपाध्यक्ष राजेश पाठक ने ली प्रेस वार्ता, कहा कुछ जनप्रतिनिधियों से मुझे जान का है खतरा। साथ ही भाजपा से टिकट मिलने पर वाराणसी से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। जिले भर में स्कॉलरशिप के लिए राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट परीक्षा का किया गया आयोजन। 28 परीक्षा केंद्रों में 10,000 परीक्षार्थियों ने दी स्कॉलरशिप परीक्षा। सफल परीक्षार्थियों को प्रतिवर्ष मिलेंगे 12,000 रुपए। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर लर्निंग सेंटर का पुलिस लाइन में किया गया शुभारंभ। पुलिस कर्मियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद। घर में टीवी चालू कर रहे एक व्यक्ति की विद्युत करंट के चपेट में आने से हुई मौत। हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम मराठा का मामला। अपनी कला को पहचान दिलाने भटक रहा युवक, 60 तरह की आवाज निकालने में माहिर है कलाकार ने कपिल शर्मा शो में जाने की जताई इच्छा। घर पर टीवी चालू कर रहे एक व्यक्ति की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हट्टा बूढ़ी निवासी अरुण मजदूरी का कार्य करता था, जिसका करीब 1 वर्ष पूर्व ही विवाह हुआ था। बताया जा रहा है कि शनिवार की शाम करीब 6:30 बजे अरुण की पत्नी खाना बना रही थी, जबकि अरुण अपने कमरे में टीवी देखने के लिए गया था। जानकारी के अनुसार बरसाती मौसम होने के चलते उनके घर में सीपेज की समस्या है। जैसे ही अरुण ने टीवी चालू करने के लिए बटन दबाया, वैसे ही टीवी के रिसीवर से उसे करंट लग गया, जिसका दाहिना हाथ रिसीवर में चिपक गया। उतने में उसकी पत्नी किसी काम से कमरे के भीतर आई, तो उसने पति को करंट लगा देख डंडे की मदद से अपने पति अरुण को रिसीवर से दूर किया, जिसके उपरांत परिजन अरुण को लेकर उपचार के लिए सीधा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
उधर अस्पताल से तहरीर मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही पूरी की। वहीं रात अधिक हो जाने के चलते शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिस पर अस्पताल चौकी द्वारा शव को मरचुरी में रखवा दिया गया, जिसकी अगली सुबह जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी हट्टा पहुंचाई गई है। लालबर्रा मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत अमोली के माता मंदिर चौक में नवयुवक गणेश उत्सव समिति के द्वारा गणेश उत्सव पर्व धार्मिक आस्थाओं के साथ मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव पर्व की पंचमी के अवसर पर 23 सितंबर को रात 8 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। गणेश उत्सव पर्व की पंचमी के अवसर पर 23 सितंबर को रात 8 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राम की युवतियां एवं महिलाएं अपने अपने घरों से आरती की थाल सजाकर प्रथम पूज्य भगवान गजानन महाराज के दरबार पहुंचे, जहां भगवान श्री गणेश की महाआरती की गई एवं श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। महाआरती के बाद गरबा डांस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम की युवती, महिलाएं एवं युवाओं ने भाग लिया एवं रोजाना विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही पर्व के दौरान प्रतिदिन सुबह और रात में 8 बजे भगवान श्री गणेश की आरती की जाती है, जिसमें श्रद्धालु जन पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं, जिससे पूरे ग्राम में भक्तिमय माहौल निर्मित हो गया है। नवयुवक गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 18 सितंबर को भगवान गणेश की प्रतिमा विराजित कर गणेश उत्सव पर्व भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है एवं पंचमी के अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम की युवतियां व महिलाएं अपने अपने घरों से आरती की थाल सजाकर भगवान श्री गणेश प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां लंबोदर महाराज की महाआरती की गई। तत्पश्चात प्रसादी का वितरण किया गया, जिसके बाद गरबा डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम की युवती, महिलाएं व युवाओं की अलग अलग प्रतियोगिता आयोजित कर वाराणसी में 9 साक्षर परीक्षा का प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 24 सितंबर को आयोजन किया गया। यह परीक्षा वाराणसी विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में इसका परीक्षा केंद्र बनाया गया। इस परीक्षा में वाराणसी विकासखंड अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां पर साक्षर परीक्षा का आयोजन किया गया। यह परीक्षा में 920 असाक्षर ने उपस्थित होकर नव भारत साक्षरता परीक्षा का पेपर हल किया। इस दौरान जिला और विकासखंड के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा उड़न दस्ते के रूप में प्रत्येक परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर मॉनिटरिंग की गई, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक महिलाओं ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर पेपर हल किया, जहां पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
यहाँ यह बताना बिल्कुल लाजमी है कि 21वीं सदी की डिजिटल क्रांति के बदलते दौर में असाक्षर लोग और अक्षर ज्ञान कराते हुए शिक्षा से जोड़ने की कवायद को लेकर नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत असाक्षर लोगों को चिन्हित कर उन्हें साक्षरता की शिक्षा देने की दिशा में बुनियादी साक्षर किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश बुजुर्ग महिला पुरुष ने उपस्थिति दर्ज कराकर अपना पेपर हल किया। मेधावी और होनहार विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और उनको आगे की पढ़ाई में आ रही आर्थिक संकट को दूर करने के मकसद से रविवार को भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा 24 सितंबर को राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए कुल 28 केंद्र बनाए गए, जहां 10,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप परीक्षा में शामिल हुए। इस परीक्षा के लिए कुल 28 केंद्र बनाए गए थे, जहां 10,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप परीक्षा में शामिल हुए। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने निरीक्षण किया और परीक्षा के दौरान सुविधाओं और व्यवस्थाओं का बारीकी से मुआयना किया। अब ठीक है बेटा, चेहरा धुल लिया आपने? जिसमें नगर के सीएम राइस टेहलीबाई शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय वारासिवनी एवं कमला नेहरू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वारासिवनी को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां क्षेत्र के प्रतिभावान 761 छात्र छात्राओं के द्वारा पर्चा हल किया गया। इस दौरान उड़न दस्ते के रूप में परीक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी महाविद्यालय में पहुंचकर परीक्षा का जायजा लिया, जिससे वे खुश नजर आए। यह परीक्षा सुबह 10:15 को प्रारंभ की गई, जो दोपहर 2 बजे तक चली। इस दौरान समस्त प्रतिभागियों के द्वारा पेपर हल किया गया। उक्त परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। यहाँ यह बताना बिल्कुल लाजमी है कि राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा प्रतिवर्ष प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शिक्षा सहायता के रूप में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं भाग लेकर परीक्षा पास होने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उन्हें शासन के द्वारा 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे वह आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकें, जिसमें वारासिवनी क्षेत्र के करीब 781 विद्यार्थियों के द्वारा पंजीयन कराया गया था। जनपद शिक्षा केंद्र वारासिवनी के परिसर में 24 सितंबर को संविदा प्रेरक शिक्षक संघ की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के द्वारा निर्धारित विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर मांगे पूर्ण नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं जिला व प्रदेश संगठन की बातों से स्थानीय पदाधिकारियों व सदस्यों को अवगत कराया गया। पद्मेश 24/7 से जानकारी देते हुए विनय तुरकर ने बताया कि हम संविदा प्रेरक शिक्षक हैं। वर्ष 2012 और 13 में हमारी भर्ती हुई थी। 6 वर्ष बीत जाने के बाद 2018 में बिना किसी सूचना दिए हमें सेवा से सरकार ने हटा दिया था। इसके बाद से हम लगातार सरकार के पास जाकर अपना रोजगार मांग रहे हैं, परंतु सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग संविदा प्रेरक शिक्षक हैं। 2012-13 में हमारी भर्ती हुई थी। 5-6 साल हम लोग ने साक्षरता में काम किया है और 2018 से हम लोगों को बिना सूचना के सरकार ने हमें हटा दी है। हम लगातार 2018 से सरकार के चरणों में जाकर के अपना रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक जू नहीं रेंग रही है, आश्वासन पे आश्वासन दे रही है। हम लोगों ने साक्षरता के इसमें
काम किया और काम करने पे हमारी सरकार ने 3 अवार्ड ली हमारे इस पे। और हमने BLO का भी काम किया, हमने स्वच्छता वाला भी काम किया और अन्य भी हमने शासन के काम किए। लेकिन सरकार ने हमारे को रोजगार से जोड़ने के बजाय बेरोजगार बना दिए। आज हमारे मध्य प्रदेश में 24,930 लोग हैं और बारासिनी ब्लॉक में 120 लोग हैं, बालाघाट जिले में 1140 लोग हैं। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में 24,930 लोग हैं। उसमें हमारी भर्ती पूरा मापदंड के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार योग्य। सर वो हम लोग प्रेरक में हुए थे सर, 2012-13 में हमारी प्रेरक में नियुक्ति हुई थी संविदा प्रेरक शिक्षक करके। तो सर 2018 तक का सर हमने काम किया और उसके बाद सर हमको बिना सुझाव के, बिना कोई ऐसा दिए संदेश दिए हमको निकाल दिया सर उससे। तो सर वही उतने साल से सर 5 साल 6 साल सर हमने काम किया, तो उसके बाद हमको निकाल दिया गया। तो सर उसी को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। डेली 4-5 साल हो गए सर हम संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। तो सर सरकार हमारी तो कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 2,000 रुपये पर मंथ मिलता था सर हमको उसका, तो हमारे तो रोजगार ही छीन लिए सर। सरकार रोजगार देती, कोई सरकार रोजगार नहीं छीनती सर। और साक्षरता के तहत सर हमको जो साक्षर बनाने का काम दिया था उसके तहत और भी काम थे सर, जैसे जनधन बीमा योजना वाला काम था, शौचालय वाला काम था सर, BLO का काम था, ये भी काम किए सर हमने उसमें। उसके बाद सर हमको स्वच्छता अभियान वाला भी काम किया हमने। क्या समस्या हो रही है अभी? समस्या सर अब हम बेरोजगार है तो समस्या ही समस्या है सर। बच्चे डाई की है, सब सारी बहुत सारी समस्या है सर। जब रोजगार ही नहीं है सर, महंगाई इतनी बढ़ गई, रोजगार नहीं तो हमारा जीवन कैसे चलेगा सर? कैसे चलेगा? और 1,000 रुपए लाडली बहना का रोजगार दे रहे सर, 1,000 रुपए। तो हमको वो 1,000 रुपए न देती है सर, हम जो प्रेरक थे हमको निकाल दिया गया। हमारी बहाली होना चाहिए, हमको रोजगार देना चाहिए, हम यही चाह रहे सर। सड़क पर घूम रही गायों को बचाने के चक्कर में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिससे 2 मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति घायल हो गए। घायल दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें से एक घायल का इलाज जिला अस्पताल में तो दूसरे घायल का उपचार नगर के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। मामला ग्रामीण थाना नवेगांव के अंतर्गत आने वाले खुरसोड़ी गोंदिया चौक मुख्य मार्ग का बताया गया है, जिसमें खुरसोड़ी निवासी 56 वर्षीय चैनलाल पिता बरकू सुलाखे को गंभीर चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खुरसोड़ी निवासी चैनलाल ईटगारा के मिस्त्री हैं, जो भवन बनाने का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह चैनलाल अपनी लूना गाड़ी में सवार होकर खुरसोड़ी चौक सामान खरीदने गए थे, जबकि भटेरा निवासी एक व्यक्ति किसी काम से बालाघाट से रजेगांव की तरफ मोटरसाइकिल से जा रहा था। जैसे ही दोनों खुरसोड़ी चौक पहुंचे, वहां रास्ते में एक गाय खड़ी थी, जिसे बचाने के चक्कर में दोनों मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक दूसरे से टकरा गई, जिससे दोनों सड़क किनारे गिरकर घायल हो गए, जिस पर उनके परिजनों व अन्य स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस से उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां भटेरा निवासी व्यक्ति के परिजनों ने उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल ले गए, तो वहीं खुरसोड़ी निवासी चैनलाल सुलाखे का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस थाना वारासिवनी अंतर्गत वार्ड नंबर 1 बीड़ी कॉलोनी में रास्ता भटक गई 4 वर्षीय बच्ची जानवी को पुलिस ने उसके माता पिता के सुपुर्द किया। इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 1 घंटे के अंदर बालिका के माता पिता का पता लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 1 बीड़ी कॉलोनी में एक 4 वर्षीय छोटी सी बच्ची जो गली में घूम रही थी, जिसे स्थानीय निवासियों के द्वारा रोककर पूछताछ की गई, तो उसने अपने पिता का नाम सिद्धार्थ बताया, जो उस वार्ड में नहीं थी, जिस पर गणेश उत्सव समिति के युवकों के द्वारा 4 वर्षीय बालिका को तत्काल वारासिवनी थाने में लाकर पुलिस के सुपुर्द कर उन्हें जानकारी दी गई, जिस पर थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के द्वारा नगर के पुलिस को अलर्ट कर पतासाजी करने के लिए भेज दिया गया। वहीं सोशल मीडिया में उक्त विषय को लेकर प्रचारित किया गया। ऐसे में लड़की के पिता सिद्धार्थ गुंडा ने तत्काल अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस थाना पहुंचे, जिन्हें देख बालिका खुश हो गई। इसके बाद सिद्धार्थ गोंडाने के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई कि यह 4 वर्षीय बालिका उसकी बेटी जानवी गोंडाने है। यह सलाई लालबर्रा के रहने वाले हैं, जो वार्ड नंबर 1 बीड़ी कॉलोनी में अपने रिश्तेदार यानी 4 वर्षीय बालिका की बुआ के घर रंजीत पिता बुद्धाजी के निवास पर आए हुए हैं, जहां से उनकी लड़की किराना दुकान के लिए निकली थी, परंतु वह वापस नहीं आई। इस दौरान रास्ता भटक गई थी, जिसके कारण युवकों के द्वारा उन्हें थाने में ला लिया गया होगा, जिस पर पुलिस के द्वारा आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर दोनों पिता और पुत्री की पहचान कर 4 वर्षीय जानवी के पिता सिद्धार्थ गोंडाने को उसके पिता के पास सुपुर्द कर दिया गया।
इस कार्यवाही में पुलिस प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह होती है कि उसकी कला हर जगह जानी और पहचानी जाए। इसी सम्मान के लिए 30 वर्षीय बसंत भलावी दर दर भटक रहा है। बसंत भलावी राजनेता हो या फिर अभिनेता या फिर पशु पक्षी, हर किसी की आवाज बखूबी निकालने में माहिर है। बसंत भलावी राजनेता हो या फिर अभिनेता या फिर पशु पक्षी, हर किसी की आवाज निकालने में बखूबी माहिर है। बसंत मूल रूप से वारासिवनी के घनसौर का निवासी है, जो वारासिवनी अपने निजी कार्यों के लिए आया हुआ था, जिसकी मुलाकात पद्मेश न्यूज से हुई। तो बसंत भलावी ने चर्चा कर बताया कि कभी वह रिक्शा चलाकर तो कभी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्हें ऐसी जौहरी की तलाश है जो उनकी प्रतिभा को पहचाने। श्री भलावी ने बताया कि वह द कपिल शर्मा शो में जाएं। वह पिछले 6 सालों में छिंदवाड़ा में ही रहते हैं। उन्हें बचपन से ही फिल्में देखने का शौक है। वह शुरू से ही हर कलाकार की आवाज की कॉपी करते हैं, उन्हीं की तरह एक्टिंग भी करते हैं। इसके अलावा पशु पक्षी की भी आवाज निकाल लेते हैं। श्री भलावी ने बताया कि लगभग हर फिल्म के डायलॉग उन्हें जुबानी याद हैं। धारा प्रवाह, संवाद, उम्दा कलाकारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। अच्छा है, ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का किसका खून बताया। अच्छा है, जैसे कि ये मोदी साहब ने कहा है मित्रों, मैंने कहा था भाई और बहनों, मेरे शायर देश के नंबर 1 मित्रों, तो मेरी आवाज भी देश के नंबर 1 होगी। भाई और बहनों कोशिश करते हैं। जैसे हमारे बीच में मिथुन चक्रवर्ती है, मुँह कसम जिंदगी का बनना क्या मौत के लिए बराबर हो सकता है क्या, कोई शक है क्या। जैसे हमारे बीच में धर्मेंद्र साहब है, लोग इंसाफ ले मर्च का, मैं कसम मैं गब्बर का खून पी जाऊंगा। आपके पास दौड़े, मेरे पास तो सही बात है। देखो भाई साहब, देखे अरे जहाँ खड़े हो जाते वहाँ लाल नीचे हो जाएगा। खामोश, गले को हाथ और मुझे को राख, हमारे हो सकता है। जैसे हमारे बीच में राहुल मंत्री जी है। देखिए भैया, देखिए आने वाले कल में देखिए भारत जोड़ो यात्रा करनी जाती है, जिंदगी कमल बनके यूं ही उड़ जाती है, कभी कभी आपको हंसाती मुझे रुला देती है। सर, मैं एक कला की खातिर यहाँ पर वारासिवनी आना पड़ा। एक पिक्चर शूटिंग होने वाली है। एक साहब से बात हुई थी, ब्रजेश सर से, वे मुंबई के हैं और उन लोगों ने बुलवाए वो साहब ने कुछ काम के लिए। और मेरे बीच में नीरज राजपूत हैं, जबलपुर के तारक मेहता जिसमें सीरियल, उनकी बदौलत से मैं यहाँ पर पहुँचा। आप क्या काम करते हैं? सर, मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, मजदूरी भी काम करता हूँ, कला को बिखेरता हूँ। सर, पेशा क्या है आपका? मेरा पेशा है सर क्या मजदूरी, बाल बच्चों को पालना, परिवार को पालना, कला के दम पर अपना और जैसे आज यहाँ पे आए हैं तो ये किस कारण से आपका आना हुआ है? सर, मेरा एक कला के क्षेत्र के माध्यम से। कला में क्या करते हैं आप? कला में सर मैं मिमिक्री करता हूँ, मिमिक्री प्लस एक्टिंग इन टॉल्डर इन कॉमेडियन, 60 प्रकार की मिमिक्री करता हूँ। तो इसके पहले कहाँ काम कर चुके हैं? सर, मैं मुंबई भी गया, ऑडिशन भी हुआ और सुनील पाल के साथ में कार्यक्रम हुआ जबलपुर में, सुरेश अलबेला के साथ में, एहसान पड़ोसी से विजय राज, सुरेश अलबेला, कौगो बिरयानी जिसका नाम विजय राज है, काफ़ी स्टारों लोगों के साथ प्रोग्राम हुआ, कई कार्यक्रम हुए, कई ऑर्केस्ट्रा में चला, न्यूज़ में भी चल रहा है और यूट्यूब में भी बसंत भलावी के नाम से कुछ वीडियो चल रही हैं काफ़ी। मगर मुख्य रूप से अपने रोजी रोटी। समाज सेवी एवं मध्य प्रदेश कबड्डी संघ उपाध्यक्ष राजेश पाठक ने रविवार को स्थानीय सर्किट हाउस में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बालाघाट में राष्ट्रीय स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करने की जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों का जवाब भी दिया। वहीं बालाघाट में राष्ट्रीय स्तरीय महिला कबड्डी का आयोजन किए जाने को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समाज सेवी एवं मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष राजेश पाठक ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद
बालाघाट में राष्ट्रीय स्तर महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जहां पत्रकार वार्ता में पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मौका मिलने पर वारासिवनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यदि भाजपा उन्हें वारासिवनी से अवसर देती है तो वह भाजपा की सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता हम विगत कई वर्षों से कई बार यहाँ करा चुके हैं। हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों न एक बार बालाघाट की धरती पर राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। तो हम सब लोगों ने सलाह किया, हम ऊपर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों से भी संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के भी संपर्क में हैं। तो हम लोग शीघ्र ही उसका एक जब डिसीजन में पहुंच जाएंगे तो आपको पूरी रूपरेखा के बारे में उसकी जानकारी दी जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि एक बार बालाघाट जिले में पूरे प्रदेश की सीनियर महिला कबड्डी के खिलाड़ी आएँ। और इस समय गेम्स चल रहे हैं, हमारे देश से तमाम टीमें हर क्षेत्र की खिलाड़ी गए हुए हैं। तो हम सब लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम कामना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे देश को मिले और बाहर से हमारे देश में जो तमाम खेल और खिलाड़ी स्पर्धाएँ अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और जो आपके आरोप लगा रहा है कि वो आपको उस पर जान के रखा है, इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसके बारे में आपने बोला कि कुछ जनप्रतिनिधि भूतपूर्व से ही, तो पहली बात तो जनता के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पूरे जिले में, मुझे लगता नहीं कि ऐसे किसी काम में ऐसे लोग संलग्न हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको जनता वोट दे के जिताती है, वो सारे के सारे लोग जनता के काम में लगे रहते हैं। उनको चिंता रहती है कहाँ की सड़क टूटी है, कहाँ का पुल टूटा है, कहाँ की पुलिया टूटी है, कहाँ बिजली नहीं आ रही, कहाँ सरकार की योजनाएं चल रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। लेकिन आप पिछले 3-4 बरस से देख रहे होंगे, व्यवसाय तो हम कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से, लेकिन 3-4 साल से आपके भी मन में आ रहा होगा कि 2-3 ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने पिछले 20-25 साल से लगातार ठुकराया हुआ है। जनता उनकी बात को अच्छे से समझ रही है और आप लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं। उनमें से एक आध को तो आपको मालूम है, हमने बता ही दिया कि इंटरनेशनल किस्म के हैं ब्लैकमेल। अब उनके साथ कोई आदमी एक संगठित गिरोह टाइप बना ले तो मैं तो यही कहूँगा कि वो सारे लोगों का व्यक्तिगत हित नहीं पूर्ति हो रही। आप अगर पता करोगे तो मध्य प्रदेश ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे देश में सबसे सस्ती रेट आनंद बाबू हमने 12। राजनीतिक रूप से आप लंबे समय तक वाराणसी क्षेत्र में लंबे समय तक आप क्रियाशील रहे, अभी भी हैं, तो राजनीति में आपका क्या आगे? नहीं, राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में डूबे रहना है, हर किसी की इच्छा होती है। अब बाकी तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी दल से भी बंधे हुए हैं, शासन से भी बंधे हुए हैं। जब जैसा मौका ऊपर वाले देंगे या कहीं से सारी चीज़ें समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, परिस्थिति जैसी होगी उसके लिए अपन तैयार। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से आप भी दौड़ में हैं क्या? वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से दौड़ में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दौड़ में पार्टी कराएगी तो हो जाएगी। नहीं भैया, सूचनाएं ऐसी भी आई थी कि मुद्दा जसवाल से आपका जो भी है मनमुटाव हट गया तो उनकी बीजेपी से फाइनल हो गई। लगभग 90% ये खबर है। मनगढ़ंत बातें हैं।